तो आज हम लोग एरर एनालिसिस के एडवांस पार्ट का सेकंड और आखिरी हिस्सा करेंगे। इसमें हम लोग 2015, 16, 17 का तो क्लास पिछले क्लास में कर लिए थे और 18 इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए पहला सवाल जेईई एडवांस 2015 का, और ये इंटीजर टाइप में आया हुआ है। इंटीजर टाइप का मतलब कि आपका जो भी आंसर होना चाहिए वो 0, 1, 2, 3 से लेकर के 9 तक होना चाहिए, और आपके पेपर में ये ऑप्शंस लिखे होंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय। एनर्जी का फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूले को पहले हम लोग थोड़ा सा डिकोड कर लें, ये क्या लिखा हुआ है। और एडवांस में जनरली क्वेश्चन बहुत खतरनाक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि बच्चा क्वेश्चन पढ़ के डर जाए, और इसलिए मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन का लाइन लिखने का कोशिश किया है हर क्वेश्चन में, ताकि आप उनसे डरे नहीं। ये जो लिखा हुआ है एनर्जी इज इक्वल्स टू दिस, पहले तो ये ई ब्रैकेट में जो टी लिखा है इसको टी को क्या लिखें, हम तो सिंपल फॉर्म में लिखेंगे एनर्जी का एक फॉर्मूला एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये तो ब्रैकेट में टी दिखा रहा है ना कि एनर्जी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो वो टी तो डराने के लिए लिखा हुआ है, तो सिर्फ एनर्जी लिख रहे हैं। और उसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, ए के बारे में कुछ नहीं कहा है तो ए स्क्वायर, और ये EXP का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, मतलब E, इसको यूलर्स नंबर भी आप कहते हैं, और वो जो माइनस अल्फा टी लिखा हुआ है वो पावर है। आगे पढ़िए, वेयर अल्फा इज दिस, अल्फा का वैल्यू कितना है 0.2। द मेजरमेंट ऑफ A हैज एरर ऑफ 1.25%। A के मेजरमेंट में कितना एरर है, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, और डेल्टा A बाय A इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1.25%। इसका मतलब A वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा कि कांस्टेंट की तरह, वेरिएबल की तरह। जिसमें एरर दिया हुआ है वो वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है, या जिसमें पूछा जाए वो भी वेरिएबल की तरह। इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम इज 1.5%, टाइम में एरर डेल्टा T बाय T इंटू 100 कितना दिया हुआ है, मतलब टाइम वेरिएबल के तरह ट्रीट हुआ कि कांस्टेंट के तरह, वेरिएबल। और आपसे क्या पूछा है, देन परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ एनर्जी, आपसे एनर्जी में पूछा है, मतलब क्या पूछा है, डेल्टा E बाय E इंटू 100 कितना होगा, तो एनर्जी भी किसके तरह ट्रीट होगा, वेरिएबल के तरह। एट T इज इक्वल्स टू 5 सेकंड, T का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 सेकंड। कहीं पर भी अल्फा में एरर का चर्चा, मतलब अल्फा एज ए क्या ट्रीट होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा। जो अल्फा है 0.2 सेकंड, ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि कहीं पर भी अल्फा में एरर की बात नहीं की। ठीक, अब ये सवाल तो अब बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। देखिए ये एनर्जी का इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। पहले तो इसमें अगर हम लोग लिख दे वैल्यू E इज इक्वल्स टू A स्क्वायर E का पावर माइनस अल्फा का वैल्यू तो 0.2 हमेशा रहेगा, 0.2 इंटू T इंटू, और अगर T का वैल्यू 5 सेकंड पे ये सब लिखने कहा है तो T का वैल्यू 5 सेकंड पुट कर देंगे तो E और A में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो फॉर T इज इक्वल्स टू 5 सेकंड क्या मिलेगा हमें, E इज इक्वल्स टू A स्क्वायर E का पावर माइनस 1, मतलब A स्क्वायर बाय 2, ऐसा मिल जाएगा। बोलो, अब ये जो एनर्जी है ये A स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका हमने कोई रूल तो सीखा नहीं है ऐसा। तो अगर कोई रूल नहीं आपने सीखा है तो कौन सा रूल सीखा है, डिफरेंशिएशन टेक्निक। आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, और डिफरेंशिएशन के लिए मान लेते हैं हम लोग टाइम को वेरिएबल मान लें, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू T। तो E का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, D बाय dt इज इक्वल्स टू, ध्यान देना A भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल किस में है, इनटू में, प्रोडक्ट में है। तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में पहले A स्क्वायर एज इट इज रहा कांस्टेंट की तरह, इसका डिफरेंशिएशन E का पावर
माइनस 0.2t इंटू माइनस 0.2, ठीक है। जो t के एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल वही रह जाता है और t के साथ जो मल्टीप्लाइड है उसको लिख देना होता है, प्लस अब एक्सपोनेंशियल एलपीज रहेगा इंटू a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a इंटू डी ए बाई डी टी, 2a इंटू डी ए बाई डी टी, ठीक है। ऐसा बनेगा एरर का। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए डेल्टा ई बाई ई इंटू 100। ध्यान रखिएगा, हम लोग को ये चाहिए। हम लोग एक काम करते हैं, ये डी का एक बार थोड़ा सा एक्सप्रेशन थोड़ा शॉर्ट में सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। डी ई इज इक्वल टू लिखेंगे, इन दोनों में e का पावर माइनस 0.2t दोनों जगह है ना, तो पहले उसको कॉमन ले लेते हैं। e का पावर माइनस 0.2t दोनों जगह है और a भी कॉमन है ना, और भी कुछ कॉमन है क्या, 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। तो क्या बचा, यहां से e का पावर माइनस 0.2t कॉमन ले लिए हैं, एक a कॉमन ले लिए हैं, तो एक a बचा रह गया और यहाँ का माइनस 0.1 बचा रह गया, मतलब माइनस ऐसा लिख सकते हैं। और इसमें ये कॉमन ले लिए हैं, a कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बचा 2da बाय dt। अच्छा 2 भी कॉमन ले लिए, सॉरी, ठीक है बात है, da बाय dt सिर्फ बचा हुआ है और यहाँ का dt जो है वो इधर मल्टीप्लाई में चला गया है। बोलो ठीक है यहाँ तक, ये जो हमने लिखा किसी को तो कोई परेशानी। और मुझे क्या चाहिए, डेल्टा ई मतलब de बाई ई इंटू 100 चाहिए। तो e लाने के लिए e तो का एक्सप्रेशन बता हम लोग को, e का एक्सप्रेशन क्या है, e का पावर माइनस 0.2t इंटू ए स्क्वायर। बोलो क्या कर दे, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर। अगर मुझे डेल्टा ई बाई ई चाहिए तो हम इन दोनों इक्वेशन क्या करें, डिवाइड करें। मूर्खों, तो लोग क्या कर दे, डिवाइड कर दे, डिवाइड करिए। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ, अगली स्लाइड में कर ले, और छोटा नहीं होगा ये, अगले स्लाइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे, देखो क्या लिखेंगे, de बाई ई इज इक्वल्स टू ये कटा, यहां बचेगा 2 बाई ए, 2 बाई ए, de बाई ई इज इक्वल्स टू 2 बाई ए। देखिए फिर से इसको डिवाइड करें तो ये कटा, एक ए से ए कटा, 2 बाई ए बचा और फिर ये ऊपर में ये बचा माइनस ए बाई 10, माइनस ए बाई 10 प्लस डी ए बाई इंटू डी, ये बचा रह गया था। डी ई बाई ई इज इक्वल्स टू, जरा इस ए को अंदर भेज दीजिए तो क्या बचेगा, 2 इंटू माइनस 1 बाई 10 प्लस डी ए बाई ए, और ये डी टी को भी अंदर भेज देते हैं। तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, बोलो ऐसा कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा। और हम लोग क्या निकालना है, डी ई बाई ई इंटू 100 निकालना है हम लोग को। ये हो गया 2 माइनस डी टी बाई 10 प्लस डी ए बाई। ध्यान रखिएगा ये डिफरेंशिएशंस हैं, ये क्या है, ये डिफरेंशिएशंस हैं और आपको एरर निकालना है। एरर हमेशा पॉजिटिव में होता है, एरर हमेशा कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं। तो जब आप एरर लिखेंगे तो इसलिए हम लोग डी को जब डेल्टा ई लिखेंगे, देखना तो जहां जहां माइनस होगा उसको प्लस कर देंगे। अच्छा सॉरी, इधर 100 नहीं मल्टीप्लाई, इधर 100 की इधर 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया 2, देखिए ये माइनस डी टी क्या लिखेंगे अब, डेल्टा टी बाई 10 प्लस डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। और अब गिवन डेटा का यूज कर लीजिए, ये 100 को भी इधर भेज दीजिए तो डेल्टा ई बाई ई इंटू 100 का वैल्यू हो जाएगा, ये 100 इधर भेज दीजिए तो 2 टाइम्स ऑफ, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 डेल्टा टी
प्लस डेल्टा ए बाय ए इंटू 100। और इसको क्या पढ़ेंगे आप? एरर इन ए, एरर, परसेंटेज एरर इन ए। ये देखिए दिया हुआ हम लोग को, परसेंटेज एरर इन ए कितना है? 1.25%। तो ये वैल्यू हो गया 1.25% प्लस ये 10 इंटू डेल्टा टी, इसका वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए 10 इंटू डेल्टा टी क्या लिखेंगे हम लोग? ये टी पहले इधर चला जाएगा तो 1.5 टी और एक 10 और जाना पड़ेगा, है ना? तो 0.15 टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? समझ रहे हैं इस वाले एक्सप्रेशन से? यस सर। इस वाले एक्सप्रेशन से अगर मुझे डेल्टा टी इंटू 10 चाहिए, ये जो टी है इधर डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और यहाँ का 10 डिवाइड में जाएगा तो 0.15 टी। और याद रखिएगा टी का वैल्यू हम लोग को पता है कितना? 5 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.45। 0.15 इंटू 5 0.7, ये हो गया 0.7 और इंटू 2 राइट करोगे तो 2 जा 4%। और ध्यान रखना इंटीजर टाइप सवाल है तो आंसर 0 1 2 3 4 ऐसा ही कुछ आना चाहिए। देखिए 4 बनाएंगे तो फिर गलती से बनाएंगे तो भी इतना ही आएगा, तो अच्छी बात है एग्जाम में वो गलती काम आ जाए। चलिए अगला सवाल, जे एडवांस 2016, ये मोर देन वन करेक्ट सवाल है, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके सही हो सकते हैं। सवाल है इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन जी, सर नहीं दिखा। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग और उसमें किसका वैल्यू निकाल रहे हैं? स्मॉल जी का वैल्यू निकाल रहे हैं। द फॉर्मूला यूज्ड फॉर टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन इज दिस। ऐसा फॉर्मूला कुछ यूज हो रहा है, पता नहीं ये फॉर्मूला क्या चीज का है, वी डोंट नो, कभी हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं शायद ऐसा कोई फॉर्मूला, लेकिन ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 7 टाइम्स ऑफ कैपिटल R माइनस स्मॉल r बाय 5g। ये फॉर्मूला पहले हम लोग इस साइड में लिख लेते हैं। कितना लंबा सवाल है? 2 पाई अंडर रूट 7 आ रहा है सर बाय 5g, ये फॉर्मूला हम लोग लिख लिए। अब आगे दे रहा है कि कैपिटल R का वैल्यू है 60 प्लस माइनस 1 mm और स्मॉल r का वैल्यू है 10 प्लस माइनस 1 mm। तो हम लोग ये वैल्यू भी लिख लेते हैं। कैपिटल R का वैल्यू कितना है? 60 प्लस माइनस 1 mm और स्मॉल r का वैल्यू कितना है? मतलब अगर मुझसे कैपिटल R में कुछ बात पूछे, एरर पूछे तो आसानी से निकाल सकते हैं, स्मॉल r में पूछे तो आसानी से निकाल सकते हैं। और क्या दिया हुआ है? इन 5 सक्सेसिव मेजरमेंट्स, 5 बार मेजर किए, किसको? द टाइम पीरियड इज फाउंड टू बी। देखिए टाइम पीरियड को 5 बार मेजर करके निकाले हैं वैल्यूज, तो पांचों मेजरमेंट का वैल्यू लिखना है 52 56 57 58 59, तो ये लिख रहे हैं हम लोग सारा। तो टाइम पीरियड का जो मेजरमेंट किए हैं 5 बार, उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आए हैं? कितना कितना था? 52 56 ये 5 बार मेजरमेंट करके ये आया। तो टाइम पीरियड कितना है? तो पहले आप कहेंगे कि टाइम पीरियड का मीन वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मीन वैल्यू। और मीन कैसे निकालते हैं? सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे। 0.52 प्लस 0.56 प्लस 0.57 प्लस 0.54 प्लस 0.59 बाय 5, कितना आ रहा है ये? 0.57 डिवाइड करके पूरा 0.057 5 6 आ रहा है कि 7? 6 आएगा, 6 एग्जैक्ट बताइए भाई। 0.556 0.556, तो ये होगा 0.56 सेकंड। ठीक है, ये तो इसका मीन वैल्यू आया। अब हम लोग इसमें एरर बताएंगे, और एरर बताने का तरीका ये होता है कि आप सारे ऑब्जर्वेशन में एरर लिखिए। क्या लिखिए? डेल्टा T1, डेल्टा मतलब इस पहले वाले में एरर,
तो इस पहले वाले में एरर कितना लिखेंगे? तो एरर निकालने का तरीका होता है T1 माइनस T मीन, T1 माइनस तो T1 है 0.52, इसमें 0.56 माइनस कर दीजिए तो कितना होगा? माइनस 0.04। डेल्टा T2 कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T मीन, तो T2 कितना है? 0.56 माइनस ये तो 0। डेल्टा T3 कितना निकालेंगे? 0.01 दिस माइनस दिस तो 0.01। डेल्टा T4 कैसे निकालेंगे? माइनस 0.02 0.54 माइनस के माइनस 0.02। और डेल्टा T5 कैसे निकालेंगे? 0.03। और फिर हम लोग इन एरर्स का क्या निकालेंगे? मीन। फिर हम लोग क्या निकालते हैं? इन एरर्स का मीन। लेकिन उसको क्या बोलते हैं हम लोग? याद करिए, उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन और एब्सोल्यूट एरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका मीन निकालते वक्त ध्यान रखना है कि सिर्फ मोड लगा दो। पॉजिटिव वाला, मतलब जो नेगेटिव वैल्यू उसको भी पॉजिटिव लेके ही लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यूज लेना है। क्या लेना है? एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो क्या लिखेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर ये हो गया 0.04 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.03 बाय 5। 4 1 5 2 7 3 0.1 10। 0.1 बाय 5 आ रहा है ना, 0.02 ये हो गया 0.02 सेकंड। तो हम लोग टाइम पीरियड क्या बताएंगे? देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, टाइम पीरियड कितना होगा? 0.56 प्लस माइनस 0.02 सेकंड, ये होगा टाइम पीरियड। आगे चलिए। द लीस्ट काउंट फॉर ऑफ वॉच यूज्ड फॉर मेजरमेंट इज 0.01 सेकंड। एक बात और देखना आपको कि जो भी आपको टाइम पीरियड लिखना है वो 0.01 सेकंड का ही लीस्ट काउंट के मल्टीपल में होना चाहिए। मतलब क्या लिख सकते हैं आप? 0.01 लिख सकते हैं, 0.02 लिख सकते हैं। इसके पॉइंट के डेसिमल के 2 डिजिट के बाद तीसरे डिजिट में नहीं लिख सकते क्योंकि उतना एक्यूरेट आपका डिवाइस नहीं है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या दिया हुआ 4 ऑप्शन भाई? द एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्मॉल आर। अब बताइए स्मॉल आर में कितना एरर है? 10। तो ये निकाल लेंगे तुरंत हम लोग भाई। स्मॉल आर तो यहाँ कहीं लिखे थे, इसमें परसेंटेज एरर पूछा है, मतलब डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 पूछा है। वेरी इजी। 1 बाय 10 ये है डेल्टा आर, ये है आर इंटू 100 कितना परसेंट? 10%। इससे आसान सवाल तो कुछ हो ही नहीं सकता था। ये ऑप्शन करेक्ट। और ध्यान रहे ये पार्शियल मार्किंग वाला सवाल था। पार्शियल मार्किंग मतलब अगर एक आपने बनाया और वो एक सही है तो आपको +1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पार्शियल मार्किंग में क्या होता है कि अगर आपने एक भी सही ऑप्शन मार्क किया है तो गलत ऑप्शन कोई नहीं मार्क करना चाहिए। तो सभी मार्क कर दोगे, कोई ना कोई तो सही होगा ही। कोई गलत मार्क नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो गया तो फिर -2 हो जाएगा। अगर एक भी सही मार्क आपने किया है तो आपको +1 मिलेगा। फिर क्या पूछ रहे हैं? टी में परसेंटेज एरर, ये भी निकालना बहुत आसान। टी पता है तो टी में परसेंटेज एरर निकालना बहुत आसान है। क्या लिखेंगे बताओ? डेल्टा टी बाई टी 0.02 बाय 0.56 into 100 तो ये हो जाएगा 200/56। क्या है? 2/200 ठीक तो है 200/56। 50 से 4 बार में 4 से थोड़ा कम आएगा 3 पॉइंट समथिंग। 3.57 3 पॉइंट समथिंग वाला कोई ऑप्शन है? 3.57 यही होगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये ऑप्शन भी क्या है? सही है। और किस में पूछा है? टी में हो गया। अब जी में पूछा है। यहां आपने, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, सी तो होगा नहीं। डी ऑप्शन, जी में एरर बताना है। अब आगे अब एरर एनालिसिस का अगला पोर्शन शुरू होता है कि अगर हमें जी में एरर बताना है तो क्या रूल था कि फॉर्मूला जिसमें भी लिखा हुआ हो, लेकिन आपसे जिसमें एरर पूछे पहले आप उसके लिए फॉर्मूला लिखिए, उसके टर्म में फॉर्मूला लिखिए। तो ये फॉर्मूला टी के टर्म में लिखा हुआ है, कैपिटल टी लेफ्ट हैंड साइड में है। आपको किसको लिखना पड़ेगा? जी को लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, यही लिखते हैं हम लोग। हम लोग पहले इस फॉर्मूले को जी के टर्म में लिखते हैं। तो हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर दें अगर, तो क्या लिखोगे? टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू
7 टाइम्स ऑफ कैपिटल R माइनस स्मॉल r बाय 5g। तो g इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू 7 बाई 5 इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r बाय। ये किसका फॉर्मूला बन गया जी का। g का। और अब इस फॉर्मूले को देख करके हमें एरर का रूल लिखना होगा। लेकिन फिर से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी है और डिवीजन भी है, सब मिक्स है। तो हमें डिफरेंशिएशन टेक्निक के बारे में फिर से एक बार सोचना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को हम अगले स्लाइड में लिखते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देंगे। 7 4 28 पाई स्क्वायर बाय 5 हो जाएगा। तो अगले स्लाइड में लिख रहे हैं g इज इक्वल्स टू, बातें नहीं, 28 पाई स्क्वायर बाय 5 कैपिटल R माइनस स्मॉल r बाय 3 स्क्वायर। ऐसा लिखा हुआ है। आप इस g को डिफरेंशिएट कर दो किसी के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में आपको मन करे। अच्छा, इस टर्म को थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से लिखते हैं। t का पावर -2, ठीक है, तो करने में कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। मल्टीप्लिकेशन का रूल लग जाएगा डिफरेंशिएशन का। तो हम लोग x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे dg बाई dx इज इक्वल्स टू, ये हो गया 28 पाई स्क्वायर बाय 5। ये तो कांस्टेंट हो गया, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले कैपिटल R माइनस स्मॉल r कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। t का पावर -2 का डिफरेंशिएशन -2t का पावर इनटू dt बाय dx, क्योंकि t का x के रेस्पेक्ट में करना, प्लस t का पावर -2 इस बाय एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन तो d ऑफ कैपिटल R माइनस स्मॉल r बाय dx। ठीक है, अब जाके और देखिएगा, ये dx ये dx ये dx घटा। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परसेंटेज एरर इन g। हमें क्या चाहिए, परसेंटेज एरर इन g चाहिए। तो अगर परसेंटेज एरर इन g चाहिए, उसका मतलब क्या चाहिए आपको, डेल्टा g बाई g इंटू 100 का वैल्यू बताना है। तो कैसे निकालोगे, इन दोनों क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब तुम लोग नालायक हो गए हो, मतलब सॉरी होशियार हो गए हो। जैसे नालायक थे, बोल रहे थे सब्स्टिट्यूट कर दो, बोल रहा था डिवाइड करने। अब लिखो उल्टा डिवाइड करना, नीचे वाला को ऊपर वाला। dg बाई g इज इक्वल्स टू, ये कट जाएगा, ये ऊपर में रहेगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू -2 t का पावर -3 इंटू dt प्लस t का पावर -2 इंटू ये लिखा हुआ है dr अपॉन ये टर्म कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू t का पावर -2। थोड़ा सा इसको काट पीट करें, सॉल्व करें हम लोग। देखिए आपको लोगों को पता नहीं मैथमेटिक्स कितना आता है, मुझे इतना आता है, उसके अनुसार देखिए t का पावर -2 मुझे सब जगह दिख रहा है। तो t का पावर -2 यहाँ से बचेगा t का पावर -1 और ये t का पावर -2 कट गया। ठीक है, एक लाइन हम और लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। dg बाई g इज इक्वल्स टू, ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r इससे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -2 dt बाई t। ये जो -t ऊपर में था उसको बाई t लिख देंगे, और ये इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, तो इसमें बचेगा t। ठीक है, अब ये किसका फार्मूला है, ये तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। इसे हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, एरर के फॉर्मूले में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, क्या लिखोगे, dg की जगह डेल्टा g बाई g इंटू इज इक्वल्स टू, ये माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t बाई t इंटू 100, दो साथ हम लोग 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस ये dr है तो क्या बन जाएगा, डेल्टा r, और ये माइनस में है तो क्या बन जाएगा, प्लस में डेल्टा स्मॉल r बाय, नीचे वाला प्लस मत कर देना, क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होते। अब सबका वैल्यू रख दीजिए। ये तो हम लोग निकाले हैं, डेल्टा t बाई t इंटू 100 तो हम लोग निकाले हैं ना। टाइम में परसेंटेज रहा कितना आया था, 3.57, तो 2 इंटू 3.57 प्लस ये दोनों में एरर को ऐड करिए, डेल्टा r प्लस मतलब 2 से 2, तो कहीं लिखे देखिए 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा,
और नीचे माइनस करना है तो 60 माइनस 10 50 हो जाएगा। तो 2/50 इंटू 100 तो ये हो गया 4%। ये 3.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7% लगभग, और ये 4 तो लगभग कितना परसेंट आंसर हो जाएगा 11%, जो कि हमारा ऑप्शन था। ये डी ऑप्शन क्या था 11%, तो ये हम लोग का 11% का आंसर आ गया। तो अगर आपके पास एग्जाम में इतना समय था तो आप ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर नहीं भी सॉल्व कर पाते तो कम से कम तो आपको एग्जाम के उस माहौल में अपने आप में पेशेंस रखना है, हिम्मत रखना है कि आपने जितना मेहनत किया है, आपको जो सिखाया गया है वही परिपूर्ण ज्ञान है जे एडवांस को क्रैक करने के लिए, और उस ज्ञान का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपसे सारे सवाल बनेंगे। एटलीस्ट आपको 2 ऑप्शन तो टिक करके आने ही थे अगर पार्शियल मार्किंग वाला मोर देन 1 का सवाल हो। ठीक है, एक आखिरी सवाल और कर ले तो हम लोग का ये एरर एनालिसिस का एडवांस सीरीज समाप्त हो जाएगा। जे एडवांस 2018 में एक बहुत लंबा सा पैसेज लिखा हुआ था, मैंने उस पैसेज को नहीं छापा है, मैंने सिंपली उसके बारे में लिख दिया थोड़ा सा। उस पैसेज में लिखा हुआ था कि अगर z x और y के डिवीजन पे आ रहा है, x और y के किस पे आ रहा है, तो डिवीजन रूल ऑफ एरर के अनुसार आप ऐसा लिख सकते हो z इज इक्वल्स टू डेल्टा z बाय z इज इक्वल्स टू डेल्टा x बाय x प्लस डेल्टा y बाय y। लेकिन ऐसा कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए उस पैसेज में पूरा एक्सपेंशन किया है, तो एक्सपेंशन मेथड से प्रूफ करके दिखाया कि इसको ऐसा ऐसा करेंगे तो ये पहुंच जाएंगे। वो पूरा पैसेज लिखा हुआ है, आप चाहें तो साइट पे जाकर के 2018 के चेक भी कर सकते हैं। अब आपको इस पैसेज के अनुसार 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 2018 का ये सवाल है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि कंसीडर करिए स्मॉल r इज इक्वल्स टू 1 माइनस a बाय 1 प्लस a, और डेल्टा a बाय a बहुत छोटा है। ये कहना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सब जो डिफरेंशिएशन टेक्निक या एरर के रूल्स हैं, ये सब छोटे एरर के लिए ही वैलिड होते हैं, इसलिए ये सब क्वेश्चन एडवांस में लिख देता है। ये तो बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो कि फेम और पब्लिसिटी करने के लिए क्लेम करने लगते हैं कि मैंने आईआईटी के क्वेश्चन को गलत साबित कर दिया है, पूरा पेपर में वो आने लगता है। तो आईआईटी इसलिए प्रिकॉशन रखता है और इन सब बातों को लिख देता है ताकि कोई क्लेम ना करे, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है कि ऐसा होता है। जनरली एरर का क्वेश्चन है तो ये बात अंडरस्टूड रहता है। तो आपको डेल्टा आर बताना है। क्या बताना है, मतलब आर में एरर बताना है। जी आर का एक्सप्रेशन दिया हुआ और आर में एरर पूछ रहा है। यहां भी 1 है, a है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, बहुत कुछ है, तो हमें एरर का कोई डायरेक्ट रूल तो दिख नहीं रहा है। हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो बेसिकली सवाल तो डिफरेंशिएशन का है कि आप इसे डिफरेंशिएट करिए, आंसर पाइए। इससे आसान सवाल फिजिक्स में क्या हो सकता है, करिए डिफरेंशिएट। अगर आपको डिफरेंशिएट करने आता है तो ये सवाल आपके लिए वेरी इजी। r इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है 1 माइनस a बाय 1 प्लस a। हम लोग डिवीजन टेक्निक का, डिवीजन रूल जो होता है डिफरेंशिएशन का, उसका इस्तेमाल करेंगे। इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं a के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखोगे, dr बाय dA इज इक्वल्स टू, यहां से हम लोग सॉल्यूशन लिख रहे हैं, dr बाय dA इज इक्वल्स टू, डिवीजन में है, डिवीजन कैसे करते हैं, नीचे वाले को पहले लिख दीजिए इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। 1 माइनस a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस a का 1, a के रेस्पेक्ट। फिर माइनस ऊपर वाले को लिखिए इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 बाय नीचे वाले का स्क्वायर। ये हो गया dr बाय dA इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -1 माइनस a -1 प्लस a बाय 1 प्लस a का होल स्क्वायर। ये माइनस कट गया, ओ सॉरी माइनस नहीं कटेगा, क्या लिखा हुआ है -1 a कट जाएगा, सॉरी a कटा, ये कितना हो गया -2 बाय 1 प्लस a का होल स्क्वायर। और आपसे dr पूछा था तो dA को उधर भेज दीजिए, तो -2 dA बाय 1 प्लस a का होल स्क्वायर। तो -2 dA बाय 1 प्लस a का होल स्क्वायर देखिए ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे dr और dr नहीं पूछा था, डेल्टा r पूछा था। a को मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ तो dA तो उधर लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ प्लस भी लिखेंगे और वहां डेल्टा लिखेंगे। +2 डेल्टा a बाय 1 प्लस a स्क्वायर आएगा, +2 डेल्टा a बाय
1 प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि जब भी एरर लिखते हैं तो नेगेटिव साइन नहीं होता, प्लस में ही होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कोई वैसा था ही नहीं, एक ही ऑप्शन था ना, -2 डेल्टा ए बाय 1 प्लस ए स्क्वायर, और तो इसमें है 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, इसमें तो है नहीं, इसमें 2 नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? बी। समझ गए? और आखिरी सवाल जो पूछा था इसी पैसेज का दूसरा पार्ट था ये, इन एन एक्सपेरिमेंट द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज फाउंड टू बी 300। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का सवाल था, तो मैं न्यूक्लियर फिजिक्स की बातें यहां लिखते चलूंगा इसके सॉल्यूशन में, और आपको न्यूक्लियर फिजिक्स आता हो नहीं आता हो, लेकिन इतना बात तो आना ही चाहिए, और आज के बाद इतना बात जरूर सीखना, ठीक है? और अगर ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, पढ़ने लायक हैं, एडवांस के लायक समझते हैं अपने आप को, तो देर किस बात की, घर जाइए और आज न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ के तैयार कर लीजिए, या कम से कम ये टॉपिक पढ़ के तैयार कर लीजिए, इतना तो अंदर से जो जुनून नहीं चाहिए। न्यूक्लियर फिजिक्स कहता है कि अगर इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, इसको नॉट से लिखते हैं, 1000 है, इट इज फाउंड दैट 1000 plus minus 40 nuclei decay in first 1.0 सेकंड। तो कह रहा है कि इसमें से कुछ न्यूक्लियाई क्या हो गया? डिके हो गया। तो कितने डिकेड हैं? 1000 प्लस माइनस 40, ठीक है? तो कितने बचे रिमेनिंग? जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई होता है उसको हम लोग कैपिटल एन से लिखते हैं। जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई होता है उसको किससे लिखते हैं? कैसे निकालोगे? जितना था माइनस जितना डिके कर गया, तो 1000 या 3000 माइनस 1000 कितना हो जाएगा? और एरर भी लिखना पड़ेगा। एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन एरर्स हमेशा, इसमें कुछ भी एरर नहीं दिया हुआ है तो एरर 0 है, और इसमें एरर कितना है? एरर्स ऐड हो गए। तो ये हो गया फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियस और इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिलेटेड होते हैं रेडियो एक्टिव डिके में। किसी को याद है फॉर्मूला? अगर याद तो बोलो। माइनस लैम्डा टी, वेरी गुड। इस फॉर्मूले से रिलेटेड होता है n इज टू n नॉट इनटू e का पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है? और इस लैम्डा को हम लोग बोलते हैं डिके कांस्टेंट, डिके जो कि सेकंड इनवर्स में होता है। इसमें होता है ऐसा यूनिट सेकंड इनवर्स होता है। और इस वाले में किसमें एरर है उसको देखिए। n में एरर है क्या? n क्या है? फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है एरर 40। n नॉट में एरर है क्या? नहीं है, नहीं दिया हुआ है। n नॉट को कैसा ट्रीट होगा? कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। लैम्डा टी कह रहा है कि डिके इन फर्स्ट इतना सेकंड, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है? 1.0 सेकंड। अब टाइम में एरर है कि नहीं इसका बारे में अभी चर्चा नहीं किया है, आगे चर्चा करते हैं। फाइंड डेल्टा लैम्डा। अब वो क्या निकालना है? डेल्टा लैम्डा निकालना है, मतलब लैम्डा में एरर है, मतलब लैम्डा एक वेरिएबल है। The error in decay constant delta lambda in second बताना है आपको। If this is this, तो डेल्टा लैम्डा आपको बताना है, डेल्टा लैम्डा आपको बताना है। मतलब t में कहीं भी एरर का चर्चा, मतलब t भी क्या ट्रीट होगा? कांस्टेंट ऐसा ट्रीट होगा। तो अगर t का वैल्यू पता है, n नॉट पता है और n पता है किसी इंस्टेंट पे, तो उस इंस्टेंट पे लैम्डा भी हम लोग को पता होगा इस फॉर्मूले से। हम लोग पहले तो लैम्डा निकालने, अगर कहें क्वेश्चन पूछता कि लैम्डा बताइए कितना होगा, तो निकाल देते लैम्डा। तो n कितना है? 2000। n कितना है? n नॉट कितना है? 3000 इनटू e का पावर माइनस लैम्डा, और t का वैल्यू कितना है? 1। इसको इधर भेज दिए तो 2/3 इज इक्वल्स टू e का पावर माइनस लैम्डा। अगर इसका जरूरत पड़ा हमें तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अब में एरर निकालना है तो डिफरेंशिएट करिए इसको। कौन कौन वेरिएबल है? n और लैम्डा, n और लैम्डा। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, n इज इक्वल्स टू, ये 3000 कांस्टेंट है, उसको भी लिख ही दीजिए।
e का पावर t तो 1 है, इसको भी ऐसा लिख ही दीजिए, ऐसा फॉर्म में आप डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि कांस्टेंट्स लिखे हुए रहेंगे तो आसान रहेगा, आपको वेरिएबल दिखेगा, दो ही वेरिएबल n और लैम्डा, तो डिफरेंशिएट करिए इसको। ये ऑलरेडी हम छोटा कर चुके हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करिए, हम लोग लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे dn बाय d लैम्डा, dn बाय इज इक्वल्स टू 3000 तो कांस्टेंट है, इनटू e का पावर माइनस लैम्डा इनटू यही हो गया। dn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3000 इनटू e का पावर माइनस लैम्डा इनटू -1 इनटू d लैम्डा। तो अब एरर के लिए क्या रूल हो जाएगा, dn मतलब डेल्टा n इज इक्वल्स टू 3000 और e का पावर माइनस लैम्डा हम लोग निकाले हैं, देखो कितना 2/3, और इसको क्या पढ़ेंगे डेल्टा लैम्डा, यही ना हम लोग को निकालना है डेल्टा लैम्डा। और डेल्टा n पता है, n में एरर कितना है 40, n में एरर कितना है, तो रख दीजिए, ये हो गया 40 इज इक्वल्स टू 3 से ये घटा 1000 बार में, ये हो गया 2000 डिवाइड में आ गया, इज इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा 10 घटा 2/100, 2/100 कितना होता है 0.0, सी ऑप्शन। समझ गए? इस तरह के क्वेश्चन एडवांस में एरर एनालिसिस से आते हैं, और मैंने आपको ये 5-7 सवाल करके पिछले 2 लेक्चर में समझाए कि एरर एनालिसिस में एडवांस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। मेंस के लिए मैंने आपको पहले भी सिखा दिया था, मेंस और नीट के लिए शुरुआत वाले लेक्चर्स, उस तरह से आप मेंस और नीट के लिए तैयार करें। तो इस बात को ध्यान रहे कि एडवांस में आपको डिफरेंशिएशन टेक्निक का यूज पड़ेगा, और एकाध कोई कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर का भी यूज पड़ सकता है, और पेशेंस रख के सॉल्व करना है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना ही था एरर एनालिसिस के एडवांस पार्ट में। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।